भाई साहब की शुरुआत तेरी रहमत मेरा भी लिया वही पड़ा का जो साया इस छत पर बरस रहा है, जिस छत के नीचे हम सब यहाँ जमा हुए हैं, ये तेरी मर्जी का हिस्सा है। खुदा बाप को मिलकर जानता है, हमारी कमजोरियों से वाकिफ है, तू वाबिस्ता है, तो हमारी जहनी कमजोरियों शारीरिक कमजोरियों से भी वाबिस्ता है। खुदा बाप इसको तू दूर खुदा बाप तूने अपने मुकद्दस कलाम में फरमाया है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खुलेगा। ऐ बाप, नए साल की नुमाइंदगी बहुत दूर नहीं है, बहुत करीब है। आने वाले नए साल में खुदा बाप तेरी महिमा हो, तेरे नाम की चर्चे पूरी दुनिया में खूब जोरों शोरों से, जिससे वो तकलीफ ज़दा लोग अपनी तकलीफ से सुकून हासिल करें, क्योंकि सच और मार्ग हालेलुया। खुदा बाप तू भीतर जानता है, हम खटखटा रहे हैं तेरा दरवाजा, तेरी और तेरी अगुवाई तेरी बुलावट के लिए हम इंतजार है, मुंतजिर है कि तू हमारे ज़हन और दिमाग और दुआ बंदगी में तेरी कारगर खुशनुमा तरंगे हम सबको छुए और आशीष दे। तू भीतर जानता है खुदा बाप, तू अपने कलाम से हमें भरपूर कर, हमें नवाज, क्योंकि तूने अपना खून हम सभी लोगों के लिए बहाया कि तेरे खून का एक कतरा हम सबको रोशनी देता है, तेरी नुमाइंदगी की जो बरसात करता है। खुदा बाप अपने उस मुकद्दस लहू खून से इस घर को चारों तरफ से कोई भी शैतानी ताकतें इस घर से टकरा न पाए और दूर हो जाए। खुदा बाप जो भी दिक्कतें परेशानी इस घर में है, मैं तेरे नाम से उन्हें हुक्म देता हूँ, दूर हो जाए, चली जाए। खुदा बाप तेरी रहमत, तेरी बशरगी, तेरी बंदगी हम सबके जहन में हर वक्त रहे। तू हम में बना रहे और तू हम में बना रहे और हम तुझ में बना रहे। खुदा बाप हम साहूल के जिक्र को भी याद करते हैं, जिसमें कि साहूल तू मुझे क्यों तंग करता है, तू मुझे क्यों तंग करता है, तू मेरे चाहने वालों को क्यों तंग करता है। एक रोशनी में से जब आवाज आती है कि मैं यीशु मसीह हूं, तू मेरे चाहने वालों को क्यों तंग करता है, और उसको उसकी रोशनी गायब हो जाती है। फिर तेरे ही चाहने वाले एक याजक के यहाँ जब वो जाता है तो उसको रोशनी मिलती है। और सेंट पौलुस ने कहा है, जब उसको कैद खाने में उसको बेड़ियों से जकड़ दिया गया और बेड़ियां सब लोग बाहर सो गए, तो वो बाहर ऊपर छत पर टहल रहे थे, बेड़ियां अपने आप खुल गई। उसने कहा कि मैं तुम्हारे बादशाह की जंजीरें तोड़ सकता हूं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की जंजीरों से मैं कैद हूं, उसे तोड़ने की क्षमता मौजूद नहीं है। मेरा खुदा बाप मेरे साथ, मैं तुम्हारी जंजीरों को जब चाहें जब तोड़ सकता हूं। खुदा बाप हम हर तकलीफ को सह सके, हमें वो ताकत बख्श, हमें वो मिजाज बख्श कि हम हमारे शरीर से तेरी महिमा
यस आमीन। हमारे शरीर से तेरी महिमा हो, आमीन। तेरा पाक खून हम सबको रोशनी का वाइस बने, तेरा पाक खून हमारी रोशनी के वाइस बने। खुदा बाप, दो बात याद आती है, जो क्रूस पे कुर्बा है वो मेरा मसीहा है, जो क्रूस पे कुर्बा है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। ऐसा मसीह का ये गीत आज भी हमारे जहन और दिमाग में उतार के पेश करता है, जिसकी बनावट इतना मुकद्दस कलाम तुमने एहसान मसीह से करवा दिया, उसके सिवा शायद किसी से कोई कह नहीं सकता। वो भी तेरी महिमा के वाइस बने। ऐ खुदा बाप, आज की दुआ बंदगी इस खानदान में अपनी आशीषों से बरकत दे और ये सब तेरे चाहने वालों बने। ऐ खुदा बाप, आखिरी बंदगी यही है कि हमारे मिजाज से लगे कि हम तेरे चाहने वाले हैं, हमारे आचरण और व्यवहार से लगे कि हम तेरे चाहने वाले हैं। इससे बड़ा कोई शायद कुछ हम नहीं मांगते कि हमारे मिजाज से लगे कि हम तेरे चाहने वाले हैं। इस दुआ बंदगी को, इस खानदान की दुआ बंदगी को, यहाँ जितने जमा हुए लोग हैं उनके घरों में बरकतों के आशीष से तेरी रहनुमाई बने, तेरी बरकत का बाइस बने। जो दिक्कत परेशानियों से इन घरों में जो लोग यहाँ तशरीफ फरमाए, तेरी इबादत के बकौल या तशरीफ फरमाए, उनकी दिक्कत परेशानियों से खुदा बाप तू वाबस्ता है, तू दूर कर। और तू अगर चाहे तो क्या नहीं हो सकता, हमें आजमाइश में रहना, क्योंकि ये सब तेरी ओर से। ये दुआ बंदगी को खुदा बाप तेरे नाम से मांगता हूँ और इस दुआ बंदगी को तेरे पाक हाथों सुपुर्द कर, ग्रहण कर। आमीन। 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 एक वचन प्रभु यीशु मसीह का मैं पढ़ता हूँ। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मसीह में आध्यात्मिक आशीष हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आध्यात्मिक आशीषें दी हैं। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। हालेलुया। ये पौलुस का वचन है अपने प्रेरितों के लिए और उन लोगों के लिए जो कलीसिया थी इफिसुस में, और वो धन्यवाद कर रहा है उस कलीसिया का जो एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं, है ना। हमारे यीशु मसीह का क्या संदेश है? प्रेम से रहना, है ना। प्रेम की आज्ञा पूरे संसार को किसने दी? प्रभु यीशु मसीह ने, ना। बाइबल ने हमें क्या दी? प्रेम की, शांति की, है ना, भाईचारे की क्या दी? आशीष दी। और क्या दी? आज्ञा दी, है ना। और हम उसके क्या हैं? आज्ञा मानने वाले उसके बेटे बेटियां हैं, उसके दास हैं, है ना। तो पूरी दुनिया में बाइबल जो पवित्र ग्रंथ है वो सबको प्रेम का संदेश देता है। और जो आज ये हमारे 4 हफ्ते होते हैं दिसंबर का महीना बोलते हैं इसको, ये खुशी का संदेश लेकर के प्रभु आया है, ना। एक भजन भी है, हो मसीह आया, है ना, जहां में खुशी होती है सारे आसमान। तो जमीन पे भी खुशी होती है और आसमान में भी खुशी होती है, क्योंकि एक पवित्र रूह जिसको कुरान में रूह अल्लाह भी बोला गया है ना, उसको पिता ने जमीन में भेजने के लिए मां मरियम को चुना, क्योंकि सारी औरतों में जो पवित्रता है वो मां मरियम से प्रकट हुई संसार के अंदर।
और परमेश्वर की इच्छा हुई कि इस पवित्र लेडीज को मैं चुनूं और ये मेरे बेटे के साथ भी महिमा पाए, तो उसने प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया। और ये जाड़े के दिन थे और दुनिया में सबसे ज्यादा जन्मदिन किसी का बनाया जाता है, तो किसका बनाया जाता है? यीशु मसीह का। कितने दिन तक बनाया जाता है? 3-4 महीने तक बनता है ना। और 3-4 महीने तक लोग आनंद में रहते हैं, एंजॉय करते हैं, है ना। और घर सज जाते हैं, लोग आनंद से भर जाते हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं, प्रेम से संदेश देते हैं प्रेम का। तो ये जो हमारा आज 4 हफ्ते का ये जो इंडिया में बनाया जाता है पर्व यीशु मसीह के नाम का, और जगह जगह जाके उसकी आराधना, स्तुति, बंदगी की जाती है, नाच गाना होता है, प्रेम का संदेश होता है, भाईचारे का संदेश होता है, खुशी का माहौल होता है चारों तरफ, है ना। और हम सबके घरों में भी खुशी का माहौल, जैसे कोई घर में या तो शादी हो या कोई फंक्शन हो, है ना, ऐसा हम सब लोग फील करते हैं। तो ये परमेश्वर का वचन और उसकी आज्ञा जो हमें पवित्र ग्रंथ बाइबल से मिलती हैं, जो हमें भाईचारा सिखाती हैं और एक दूसरे से प्रेम करना सिखाती हैं और एक दूसरे की मदद करना सिखाती हैं। क्योंकि पैरितों में जो पैरित लोग थे वो एक दूसरे की मदद करते थे, आपस में एक दूसरे की वो मदद करते थे, एक दूसरे की स्तुति लेते थे। तो परमेश्वर ने भी उनको वचन दिया, आदेश दिया कि संगति करो। तो हम आज क्या कर रहे हैं? संगति कर रहे हैं। प्रार्थना तो रोज ये लोग अपने घर में करते हैं, है ना। शायद हमसे पहले प्रार्थना करते हैं ये लोग। तो प्रार्थना तो रोज ये अपने घर में करते हैं, लेकिन वो पारिवारिक प्रार्थना है, वो बहुत जरूरी है। और ये जो आज कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? हम पता नहीं कहां से कौन बहन भाई आए हैं, सब इकट्ठे हुए एक जगह इस छत के नीचे, है ना। यहाँ परमेश्वर की सच का आत्मा है, क्योंकि उसका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते मैं वहां क्या होता हूँ? मौजूद होता हूँ। तो आज परमेश्वर इस घर में क्या है? मौजूद है। तो प्रभु ने क्या करा? संगति करो। तो हम आज क्या कर रहे हैं? संगति कर रहे हैं। और क्या बोला? निरंतर प्रार्थना करो, है ना। तुम लोग अपने घर में भी निरंतर प्रार्थना किया करो। जब भी समय मिले, रोड पे जा रहे हो, प्रार्थना प्रभु से जुड़े रहो। बस में बैठो, मेट्रो में बैठो, कार में बैठो, स्कूटर में बैठो, प्रभु से प्रार्थना करते रहो। क्योंकि बहुत लोगों को इतना टाइम नहीं होता कि वो बैठ के तसल्ली से प्रार्थना कर सके। तो चलते फिरते भी प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो ना तो किसी जगह का गुलाम है, ना किसी 4 दीवारी का मोहताज है। वो बादशाह है पूरे संसार का, पूरी सृष्टि का। उसको हम कहीं भी सिमरन कर सकते हैं, उसका कहीं भी भजन कर सकते हैं, उसके नाम का ना, चलते फिरते उसका नाम लो। तो निरंतर क्या करो? प्रार्थना करो प्रभु यीशु मसीह। और क्या करो? एक दूसरे की स्तुति लो, है ना। और स्तुति कैसे लोगे? जब तुम मेरे घर प्रार्थना करने आओगे, मैं तुम्हारे घर प्रार्थना करने आऊंगा, तो आपको पता होगा भाई बीमार है, भाई खुश है, भाई के पास रोटी नहीं है, भाई के पास बहुत पैसे आ गए, है ना। तो क्या होगा? एक दूसरे की सुख और दुख हम मिलकर के बांटेंगे। तो क्या बोला परमेश्वर ने कि एक दूसरे की क्या लो? स्तुति लो। और जो बड़ी आज्ञा दी वो क्या दी? एक दूसरे से प्रेम करो। और उसके बाद क्या कहा? कि आपस में रोटी तोड़ो मिलजुल करके। तो जब हम इकट्ठा खाना खाते हैं, तो कभी आप नोट करना अकेला खाना खाना, और कभी परिवार के साथ खाना खाना, या कभी किसी के साथ खाना खाना, तो आधी एक रोटी आप वैसे ही ज्यादा खा जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। और उस खाने का आनंद देखना कितना आएगा, है ना। तो एक परमेश्वर ने हमें वचन दिया, और ये वचन सारा प्रभु की आज्ञा की ओर हमें लेके जाता है। अगर हम इस पे चलते हैं तो आज्ञा क्या है? कि आपस में एक दूसरे से प्रेम करो। और प्रेम के लिए प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ, और परमात्मा ने ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र क्या करा? हम लोगों को दे दिया, है ना। ताकि जो उस पर विश्वास करे वो क्या करे? नाश ना और क्या पाए? वो अनंत जीवन पाए, है ना। तो हम लोग क्या है? हम उसके राज्य की खोज कर रहे हैं, हम उसके आने की खुशी में आज मगन हो रहे हैं, उसके प्रेम के संदेश को बांट रहे हैं। तो हम क्या होंगे? हम अनंत जीवन पाएंगे। परमेश्वर ने अपने बेटे को दिया इस संसार में हमारे पापों को हरने के लिए, है ना। और जो इस पृथ्वी पे आया उसको दुख भोगना है, इसलिए यीशु मसीह को भी दुख भोगना पड़ा। ऐसा परमेश्वर का विधान भी है, क्योंकि ये आवागमन है, एक आता है एक जाता है इसके अंदर। तो ये प्रभु की लीला है इसके अंदर। ऐसे ही फल आते हैं पेड़ों में, पत्ते आते हैं, झड़ जाते हैं, फिर ठंड आती है, गर्मी आती है, बारिश पड़ती है, मौसम भी बदलते हैं ना। रात होती है, सुबह होती है, दिन होता है, दोपहर होता है, मौसम बदलता है। ऐसे ही हम बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, जवान होते हैं, और फिर हम सो जाते हैं परमेश्वर में। तो प्रभु ने क्या कहा? जो
मुझ पे विश्वास रखेगा वो नाश ना होगा, वो क्या पाएगा? अनंत जीवन पाएगा। अगर हम सो भी जाते हैं, हम मर भी जाते हैं, तो परमेश्वर हमें आएंगे। उसका वादा है कि वो हमें क्या करेगा? अपने साथ लेके जाएगा, क्योंकि उसने क्या बोला कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए क्या करता हूँ? जगह तैयार करता हूँ, है ना। मेरे पिता के पास रहने के बहुत सारी जगह ना होती तो मैं तुमसे क्या करता? कह देता। तो हम उसके आने की बाट जोते रहे और प्रेम के अंदर आगे बढ़ते रहे, विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहे, एक दूसरे की सुधि लेते रहे, है ना। मन मुटाव आपस में हो जाते हैं कभी कभार, लेकिन उसको बाइबल में ऐसा लिखा है कि तुम्हारा गुस्सा रात को चढ़े 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 सुबह तक शांत हो जाना चाहिए। गुस्सा स्वाभाविक है, यीशु मसीह को भी आता था। कई लोग कहते हैं ना, कई पास्टर भी कहते हैं भाई गुस्सा शैतान का काम है। शैतान का काम नहीं है, गुस्सा स्वाभाविक है, सबको आता है। जिसको नहीं आता समझ लो वो इंसान नहीं है। यीशु मसीह को भी आता था। मंदिर में से फेंके उठाकर के पिंजरे विंजरे बाहर फेंको, तुमने मेरे पिता के घर को क्या बना रखा है? चोरों की खूह, है ना। क्योंकि उसमें पिंजरे पिंजरे रख रखे थे, पता नहीं क्या क्या बेचते थे। तो तुम्हारा गुस्सा अगर सुबह हुआ है तो शाम तक खत्म हो जाना चाहिए, और शाम को हुआ तो सुबह तक क्या हो जाना चाहिए? खत्म हो जाना चाहिए। खासकर ये जो बहन बेटी है यहाँ पर बैठी है, वो इस संदेश को ज्यादा सुन ले, और जो इस आज्ञा पे अमल करेगा ना, उसका घर स्वर्ग जैसा हो जाएगा। उसके घर में कभी कलेश ऐसा नहीं होगा जो घर बर्बाद कर दे। गुस्सा तो होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का क्या है? शाम तक गुस्सा ठंडा, रात को गुस्सा हुए, सुबह तक ठंडा। बाइबल में ऐसा लिखा है। और हम क्या है? प्रभु की आज्ञाओं को मानने वाले। तो इस आज्ञा को अगर हम मान लेते, छोटी सी बात है कि हमें गुस्सा आए और गुस्से को भूल जाए, लेकिन बहुत बड़ी बात भी है। ऊपर आ जाओ, चल जाओ। नहीं ऊपर बैठो, नीचे। तो आज परमेश्वर का वचन क्या बोला हमसे? हमें क्या करना है? एक आज्ञा बताइए बस, क्या करना है? और हमारा गुस्सा शांत हो जाना चाहिए। कब तक? सुबह का शाम तक, शाम को सुबह। ये भाई और बहन सब पे लागू है बात, और बच्चों तुम पे भी, और जो बेटी कुंवारी है उनपे भी। ऐसा अगर तुम आज्ञा मान लोगी तो घर की रानी बन जाओगी, कभी घर में कलेश नहीं होगा, घर स्वर्ग के समान हो जाएगा, है ना। यीशु मसीह ने क्या कहा? जिस घर में प्रेम नहीं है ना, जहां लोग एक दूसरे से नहीं बोलते, वो घर कब्रिस्तान के समान है। अभी कब्रिस्तान गए? कौन कौन गया कब्रिस्तान? गए ना? क्या देखा वहां पर? कब्र होती है ना, लेकिन वो एक दूसरे से बोलती नहीं है ना। ऐसे ही जिस घर में यूं मैं तुझसे नहीं बोलूंगी, मैं तुझसे नहीं बोलूंगा, एक दूसरे से नहीं बोलते, वो घर क्या है? कब्रिस्तान के समान है ना। और जिस घर में प्रेम है वो घर क्या है? स्वर्ग के समान है ना। परमेश्वर क्या बोलता है? चलो भाई वहां चलो यार, वहां बड़ा सब मिलजुल के रहते हैं, प्यार से रहते हैं, प्रेम करते हैं। लेकिन शैतान ये काम करने नहीं देगा। इसको करने के लिए तुम्हें प्रार्थना करनी पड़ेगी सुबह शाम। अगर आदमी परिवार में प्रार्थना के अंदर ज्यादा है तो औरत की दिमाग खराब करके रखेगा शैतान, और अगर औरत प्रार्थना में ज्यादा है तो आदमी का दिमाग खराब करके रखेगा शैतान। इसलिए दोनों को प्रार्थना में बना रहना बहुत जरूरी है। और अगर दोनों प्रार्थना में, तो वो ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगा जो दोनों का दिमाग खराब हो जाए। और उसको कौन दबाता है? और प्रार्थना, है ना। तो आज की आज्ञा क्या है परमेश्वर की ओर से? हमें क्या करना है? गुस्सा अपना, है ना। और जो इस आज्ञा पे अमल करता है उसका घर कैसे हो जाता है? स्वर्ग के समान हो जाता है ना। तो हम प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे धन्यवाद का, और ये गीत है, और इस गीत को वही गाना क्योंकि ये गीत वादा है परमेश्वर से, और तुमने इसको हजारों बार गाया होगा, सुना भी होगा, लेकिन ये वादा है परमेश्वर से। जो गाने वाले लोग हैं वो परमेश्वर से वादा कर रहे हैं, तो जो इस वादे को कर सके ना वही गाना, है ना। वरना पाप में मत पड़ना। और इसका वादा क्या है? प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में हमेशा रहूंगा, जब भी कहीं प्रार्थना हो वहां जाओ, है ना। और साथ चलूंगा, मैं जय जरूर पाऊंगा, चाहे परेशानी कितनी भी हो,
एक दिन परमेश्वर के चाहने वालों को क्या हो जाता है, विजय प्राप्त होती है ना। और जो प्रभु में आता है उसको परेशानियां झेलनी पड़ती है। अगर उसने परेशानी नहीं झेली तो समझो प्रभु में नहीं है। जैसी परेशानियां प्रभु की हरता है ना, तो फिर वो आसमान में ऊंचा उठा के बैठा देता, क्योंकि उसने बोला मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा, सर बनाऊंगा। और कहाँ बनाऊंगा, पर्वत पे ऊंचे पे बैठाऊंगा, है ना। तो उसकी संगति में सदा रहूंगा और साथ चलूंगा, मैं जय जरूर पाऊंगा। ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक वादा है और तुम सब लोग इसको समझ लो। ये खाली गीत नहीं है, ये परमेश्वर से वादा है। जब हम इसको गाते हैं तो ये दिल से निकलता है। तो परमेश्वर को बोलना मैं कहूँ, अपने इस पे चलने के लायक भी बना है ना। साथ चलूंगा, मैं जय जरूर पाऊंगा और प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसका धन्यवाद हर परिस्थिति में हमेशा करते रहो। धन्यवाद, प्रभु ने जो दिया वो लिया। याकूब पे इतनी बड़ी परेशानी है, वो फिर भी धन्यवाद बोला। उसकी बीवी बोली पागल है तू क्या, तेरा सब कुछ टूट गया, बच्चे मर गए, सब कुछ हो गया, फिर भी तू परमेश्वर का धन्यवाद बोला। बोला मूर्ख औरत, चुप कर। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा आया और नंगा ही जाऊंगा। यहाँ परमेश्वर ने जो मुझे दिया, परमेश्वर का धन्यवाद, और जो उसने लिया परमेश्वर का धन्यवाद। लेने और देने में परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि मेरा कुछ नहीं। तो प्रभु का धन्यवाद करूंगा, है ना। साथ चलूंगा, मैं जय जरूर पाऊंगा। और दूसरी क्या करनी है उसकी, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख, शांति और आराम। दुनिया कभी नहीं देगी। दुनिया, बाइबल में लिखा है, संसार तुम्हें कलेश देता है, लेकिन मैं तुम्हें क्या देता हूँ, शांति देता हूँ, आनंद और शांति देता हूँ। तो दुनिया में तुम पड़े रहोगे ना, कभी आनंद नहीं पाओगे, कभी शांति नहीं पाओगे। ये फल परमेश्वर ने हमें खुश होने के लिए दिया है। लेकिन कोई बहन सोच रही होगी, अरे मेरे घर में तो अभी रोटी नहीं बनी, जाके रोटी बनानी है, तो वो इस आनंद से वंचित रह जाएगी। कोई भाई सोच रहा होगा, अरे यार कल सुबह जाके उससे इतने पैसे लाने हैं, उसका ये काम निपटाना है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, खेल तो हम रहे नहीं, ये खाने खाई माइक पकड़ के हमें बोर कर। तो जो आनंद बरसेगा उस आनंद से तुम क्या हो जाओगे, वंचित हो जाओगे, है ना। उस आनंद को लो, उस आनंद, जब जो खुशी के पल हो उसमें खुशी करो, जो दुख के पल हो उसमें दुख करो। ये नहीं खुशी के समय में दुख कर रहे हो, दुख के समय में खुशी कर रहे हो, तो देखने वाले को भी बुरा लगेगा। तो संसार न देगी कि दुनिया कभी मुझे सुख और शांति, आराम, और मेरे यीशु के साथ सदा संगति में मिलती खुशी मुझको, है ना। जब हम यीशु की संगति में आते हैं तो खुशी मिलती है, एक दूसरे को भी आनंद आ जाता है। तो ये एक वादे का वो है भजन। तो इसको वही गाए जो इस वादे को समझे। तो भजन गाएंगे वो सभी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पता है आपसे मैं क्यों कह रहा हूँ परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? क्योंकि हम में से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज का दिन नहीं देखा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम जीवितों की जमीन पे जिंदा हैं। पता है आपको परमेश्वर ने हमको जीवितों की जमीन पे जिंदा क्यों रखा है? ताकि हम उसकी स्तुति आराधना एक मन होके आत्म सच्चाई से कर सके। भैया ने अभी एक बात बताई कि वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों और उनके मन एक हो तो वहां मैं मौजूद। आइए प्रभु की स्तुति आराधना में एक गीत में चलेंगे जो आपको मिलेगा गीत नंबर 329 पेज नंबर 100। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में जगा रहूंगा, आज करूंगा मैं जय करूंगा, आज करूंगा मैं जय करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई दुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई दुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में, सदा मिलती खुशी मुझे तो, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, आज करूंगा मैं जय करूंगा।
धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना हटूंगा, कभी ना हटूंगा, कभी ना हटूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। बात करूंगा मैं जय जरूर गाऊंगा, बात करूंगा मैं जय जरूर गाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। बात करूंगा मैं जय जरूर गाऊंगा, बात करूंगा मैं जय जरूर गाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बार की समान जलता रहूंगा, एक बार की समान जलता रहूंगा। तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। रहो उसकी जन्नती में सदा रहूंगा। बात करूंगा मैं जय जरूर गाऊंगा, बात करूंगा मैं जय जरूर गाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर मैं आपसे पूछूं कौन कौन लोगों में आज आनंद लेता है, तो सब हाथ मैं जरा संवाद थे कि प्रभु का धन्यवाद। उसमें एक घड़ी आई थी जिसमें लिखा था कि कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी और मेरी जरूरतों को नहीं। हम लोग गीत गा रहे थे, बात कहना चाहूंगा कि गीत तो गा रहे थे हम, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा था कईयों के चेहरे बंद कर दे यार अभिषेक। उदासी वाले थे, कईयों के चेहरे में ऐसे था। प्रभु का धन्यवाद करना बहुत जरूरी है, आपको बता दूं, क्योंकि सब कुछ हमारे पास जो दिया हुआ है वो हमारा जीवन सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है। किसको मुझे दे। हालेलुया। हमारा अपना कुछ है? मैं कहता हूँ हमारा जो कुछ है वो है हमारा अहंकार, हमारा घमंड। ये सब जो चीजें हैं ये हमारी। हालेलुया। तो प्रभु का जब हम धन्यवाद करते हैं तो पूर्ण आत्मा सच्चाई से की जाए। प्रभु ने सबको दो हाथ दिए हैं। किस किस को दो हाथ दिए हैं? प्रभु ने सबके पास दो हाथ हैं। हमें पता है कि जब प्रभु का सब कुछ हमारे को दिया हुआ है तो हमारे हर एक अंग में से प्रभु का धन्यवाद के गीत निकलने चाहिए। आइए अपने हाथों को उठाए, अपनी तालियों को बजाए, अपने मुंह को खोले और प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु का धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। आप सोच नहीं सकते कि पूरे दिन में प्रभु ने हमको कितनी सारी आशीषें दी।
कोई बता सकता कि शायद कोई सोचने बैठा तो कोई गिनती नहीं है, लेकिन हम सिर्फ सुबह से अब जाके प्रभु का धन्यवाद करने का मौका मिला, ऐसे 1-2 घंटे का, तो उसमें भी आलकस करते हैं। आइए, जैसे कि हम सब जानते हैं कि क्रिसमस टाइम चल रहा है, तो आइए प्रभु यीशु मसीह के गीतों में कुछ और चलेंगे। गीत में चलेंगे जो आपको मिलेगा गीत नंबर 54। प्रेज़ द लॉर्ड। निकालिए सब। जिसको आता है वो प्लीज गाइए हमारे साथ, और जिसके पास एक्स्ट्रा किताबें हैं वो दे सकते हैं, ताकि आपस में हम सब शेयर कर पाए। हम सबको वैसे गीत आता है, हालेलुया 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 हालेलुया। आप सबकी आवाज अगर मैं मिला लूं तो आप सबसे तेज मेरी आवाज आएगी। हालेलुया। आइए गीत में चलेंगे। ओहो मसीह आया, जानी पर खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। ओहो मसीह आया, जानी पर खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। आया